बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों सब्सक्राइबर को मेरा वेलकम अपनी शाह इस्लाम यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज की इस वीडियो के अंदर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मैं आपको वीकली स्टॉक मेंटेन रिपोर्ट बताने जा रहा हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। यहाँ मैंने वर्कबुक ओपन की हुई है। वर्कबुक ओपन करने के बाद डेटा को बनाना है। डेटा बनाने के लिए सबसे पहले सीरियल नंबर आ जाएगा। डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन के बाद ओपन स्टॉक, रिसीव स्टॉक, और इसके बाद यहाँ से मंडे से संडे या जहाँ से जो भी आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं वीकली, वो डे से लेके आप ड्रैग करेंगे। उसके बाद लास्ट कॉलम आएगा क्लोजिंग स्टॉक। तो मंडे से लेके सैटरडे तक हमने डे बनाए। डे बनाने के बाद लास्ट कॉलम जो आएगा वो आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। अब इसी सभी कॉलम को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद बॉर्डर दे देते हैं, ऑल बॉर्डर। ऑटो फिट करने के लिए हम यहाँ से फॉर्मेट में आके ऑटो फिट कॉलम विथ, इस तरह से जितनी स्पेस चाहिए होगी वो स्पेस रिक्वायर्ड होगी वो स्पेस आ जाएगी। ये कॉलम ब्लैंक आ गया बीच में, इसको हम टॉप यहाँ हेडिंग के बाद से क्लिक करके कंट्रोल माइनस शॉर्टकट की से हटा देते हैं। अब यहाँ सीरियल नंबर इंसर्ट करेंगे 1 टाइप करने के बाद कंट्रोल के साथ। जहाँ तक हमें डाटा बनाना है वहाँ तक सीरियल नंबर इंसर्ट करेंगे। अलाइनमेंट इसकी सेंटर कर लेता हूँ मैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोडक्ट के नाम आ जाएंगे या आइटम जो भी ब्रांड होंगे वो। ओपन स्टॉक जो स्टार्ट में आपके पास स्टॉक में अवेलेबल होगा इतना आप यहाँ पे तादाद इंटर करेंगे। जैसे इसमें मैंने 10 कर दी, इसमें 20 कर दी, इसमें 15, फिर 20, 25, 30। इसी तरह रिसीव स्टॉक, रिसीव स्टॉक के अंदर जो स्टॉक आप परचेज कर रहे हैं ये आ रहा है आपके पास, रिसीव हुआ हुआ है, वो अमाउंट इधर आ जाएगा। जैसे 20, 15 मिसाल के तौर पे 10, ये 5 हमने रिसीव की, ये 30 की, ये 40 की। जो भी इन हो रहा है और जो आउट होगा उसका पूरा हिसाब किताब हम इसके अंदर कैलकुलेट करेंगे। तो ओपन स्टॉक जो पहले से था वो मैंने बना लिया। उसके बाद रिसीव स्टॉक में जो मेरे पास मैंने रिसीव किया है वो स्टॉक अमाउंट आ रहा है। इसके बाद यहाँ से मैंने डेज़ बनाया मंडे से संडे तक। तो ये ऊपर जो इसकी रो आ रही है यहाँ से मंडे से लेके संडे तक के जितने कॉलम है ये सेल सेलेक्ट करके मर्ज कर दूँ। मर्ज करने के बाद यहाँ वीकली इशूइंग रिपोर्ट रिकॉर्ड, यानी जो हम इशू करेंगे वो हम यहाँ पे इन करेंगे और लास्ट में इसको हम कैलकुलेट करेंगे फॉर्मूले से, जो हमारे पास बैलेंस में रह जाएगा रिकॉर्ड स्टॉक। तो इसके लिए मैंने सेल मार्जिन सेंटर की और यहाँ हेडिंग दे दी वीकली इशूइंग रिपोर्ट। इस तरह से अब जैसे मिसाल के तौर पे इसको हमने क्या किया, मंडे को ये 5 इशू किए हमने, और उसके बाद ये जो है हमारा ट्यूसडे को 10 इशू हुए। मिसाल के तौर पे फ्राइडे को ये हमने 15 इशू किए, और इसी तरह से जो भी इशू हो रहे हैं वो हम यहाँ पर अमाउंट वैल्यू दे रहे हैं।
ये 35 थे, हमने इसको फर्स्ट 40 इशू किए, फिर उसके बाद सैटरडे को 10 इशू किए। तो इनका सबका कैलकुलेट करते हुए कि क्लोजिंग स्टॉक में हमारे पास वीकली कितना अमाउंट रह गया है स्टॉक में क्वांटिटी, तो फिर वो हम कैलकुलेट करेंगे। इज इक्वल के बाद सबसे पहले ओपन फार्मूला लगाने के लिए पता है आपको, एक्सेल में सबसे पहले इक्वल का साइन लगाते हैं। इक्वल के साइन के बाद हम सेलेक्ट करेंगे ओपन स्टॉक का जो फर्स्ट सेल है वैल्यू, इसको क्लिक करेंगे C5, इसका सेल एड्रेस आ रहा है। अब कीबोर्ड से जो न्यूमेरिक राइट साइड आपको दिए हुए हैं बटन, इसमें प्लस का साइन दबाएंगे और रिसीव स्टॉक की जो फर्स्ट वैल्यू आ रही है कॉलम की, इस पर क्लिक। ये मैंने बताया था पहले, पिछली वीडियो में भी मैं बता चुका हूँ, जब इक्वल के बाद हम किसी सेल पे क्लिक करते हैं तो उसका कॉलम और उसकी रॉ एड्रेस आ जाता है। प्लस करना है किसके साथ, मैंने कहा D5 के साथ। अब माइनस फर्स्ट सेल, जितने भी वीक हैं सबको माइनस के साथ आप क्लिक करेंगे एक एक करके। अब देखिए यहाँ पे हमने माइनस के बाद इस सेल पे क्लिक किया, मंडे की फर्स्ट जो वैल्यू आ रही है, अगर यहाँ नज़र नहीं आ रहा तो आप यहाँ फार्मूला बार से फार्मूला देख सकते हैं। माइनस के बाद E5 सेलेक्ट करा, अगेन माइनस का साइन देंगे। ट्यूसडे अगेन माइनस, वेडनेसडे अगेन माइनस, थर्सडे अगेन माइनस, फ्राइडे अगेन माइनस, सैटरडे अगेन माइनस, संडे एंटर। देखिए यहाँ पे 5 ओपन स्टॉक था, रिसीव सिर्फ मंडे का हुआ, तो 5 हमारे पास इशू किया आपने वीकली रिकॉर्ड के अंदर। तो यहाँ 20 ऑफ क्लोजिंग स्टॉक वीकली हमारे पास रिपोर्ट आ गई। इसको फर्स्ट फार्मूला जो हमने लगाया एंटर किया था इसी सेल पे आएंगे, माउस पैंडल लेके कॉर्नर सेल पे लाएंगे, ड्रैग मोड कर्सर शो हो जाएगा, बारीक प्लस का साइन, अब इसको क्लिक करते हुए नीचे तक जहाँ तक डाटा बनाया हुआ है वहाँ तक इस कैलकुलेशन को ड्रैग कर देंगे। जैसे ही ड्रैग करेंगे देखिए पूरे वीकली जो रिकॉर्ड जो हिसाब आपके मेंटेन, मतलब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में जो नेम आपके पास थे स्टॉक के अंदर, जो आइटम प्रोडक्ट, उनकी बैलेंस क्वांटिटी यहाँ आ गई क्लोजिंग स्टॉक के अंदर। अब यहाँ पे जैसे हम फार्मूला पहले से भी वीकली अगर ब्लैंक फॉर्मेट भी बना के सेव कर देते हैं एक्सेल के अंदर, तो इसके अंदर हम इन आउट वीकली जो भी काम कर रहे हैं ऐड करेंगे कि ट्यूसडे को दोगे तो वहाँ ओपन स्टॉक के अंदर क्या होगा, रिकॉर्ड ऐड होता रहेगा। जैसे सैटरडे को फिर हमने 5 दिन 13 रह गई, तो इस तरह से जो अमाउंट होगा वो संडे को 10 इशू करी, 3 रह गई। तो इस तरह से जो होगा वीकली रिकॉर्ड जो होगा स्टॉक का वो आप आसानी के साथ इस तरह से मेंटेन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इसकी प्रैक्टिस करके देखिएगा, काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। जो वर्किंग करने के हवाले से एक्सेल के, उनको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा हर बार की तरह इस बार भी इस वीडियो के अंदर। अब इसकी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। फॉर्मेटिंग के लिए यहाँ रो ऐड करता हूँ मैं, कंट्रोल शिफ्ट प्लस, और ऊपर सबसे टॉप में जहाँ तक हमें हेडिंग देनी है वहाँ तक सेल सेलेक्ट करके मार्जिन सेंटर, पूरी शीट सेलेक्ट करी हमने यहाँ से और फिट करने के लिए जोन टू सिलेक्शन कर दिया। यहाँ इस रेंज को कलर ब्लैक, फॉन्ट वाइट, इसको सिलेक्ट करके मार्जिन मर्ज किया हुआ था मैं, मार्जिन सेंटर दोबारा कर दिया। और यहाँ मैं दे देता हूँ वीकली स्टॉक, रिकॉर्ड, इसी को फॉर्मेट कर देते हैं सेंटर। सेंटर के बाद यहाँ से मैंने इसको रिकॉर्ड, यहाँ से इसका फ़ॉन्ट चेंज कर देते हैं और कलर
एक और रो इंसर्ट कर देता हूँ मैं यहाँ। कलर इंसर्ट करने के बाद फॉन्ट कलर वाइट, और हेडिंग को भी सिलेक्ट करते हैं, इसको भी चेंज कर देते हैं। अलाइनमेंट सेंटर, ये वाला फॉन्ट दे देते हैं। और इस डाटा को भी सिलेक्ट करके अलाइनमेंट सेंटर कर लेते हैं। ये वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।